ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 19 फरवरी 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, मैं सदा वाणी से परे हूँ। मैं आया हूँ तुम बच्चों को उपराम बनाने। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अब वाणी से परे अपने घर शांतिधाम में जाना है। प्रश्न है, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट किसको कहेंगे? उसकी मुख्य निशानी सुनाओ। उत्तर, अच्छा पुरुषार्थी स्टूडेंट वह है जो अपने आप से बातें करना जानता हो, सूक्ष्म स्टडी करता हो। पुरुषार्थी स्टूडेंट सदा अपनी जांच करते रहेंगे। हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है। दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं? वह अपना रजिस्टर रखते हैं। भाई भाई की दृष्टि सदा रहती है। क्रिमिनल ख्यालात तो नहीं चलते हैं। ये सारी बातें चेक करनी है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति जो भी वाणी से परे जाने के लिए गोया घर जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, वह सभी आत्माओं का घर है ना? तुम समझते हो अभी हमको यह शरीर छोड़कर घर जाना है। बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ तो बच्चों को घर ले जाने के लिए। इसलिए इस देह और देह के संबंधों से उपराम रहना है। यह तो तुच्छ दुनिया है, ये भी आत्मा जानती है। हमको अब जाना है। बाबा आए हैं पावन बनाने के लिए। फिर से हमको पावन दुनिया में जाना है। ये अंदर में विचार सागर मंथन करना चाहिए। जर्निंग ऑफ नॉलेज। कोई कोई को भी ऐसा विचार नहीं आएगा। तुम समझते हो हम खुद अपने दिल से यह शरीर छोड़ अपने घर जाकर फिर नए पवित्र संबंध में नई दुनिया में अर्थात सतयुग में आएंगे। ये स्मृति भी बहुत थोड़ों को ही रहती है। बाबा कहते छोटे बड़े बूढ़े आदि सबको वापस घर चलना है। फिर नई दुनिया के पावन संबंध में आना है। घड़ी घड़ी बुद्धि में आना चाहिए हम अब घर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो करेंगे वही साथ चलेंगे। जो अभी ईश्वर अर्थ करते हैं वह जाकर पद्मा पदम पति बनते हैं। अभी जो करते हैं डायरेक्ट परमात्मा के कार्य में, वो जाकर बाबा कहते पद्मा पदम पति बनेंगे नई दुनिया में। वो लोग इस पुराने दुनिया में इनडायरेक्ट करते हैं, समझते हैं इसका फल ईश्वर अवश्य देंगे जो भी दान पुण्य करते हैं। अब बाबा समझाते हैं वह तुमको अल्पकाल क्षण भंगुर मिलता है। जो भी करते हैं दान पुण्य उसका भी फल मिलता है, लेकिन अल्पकाल। अब मैं आया हूँ तुमको राय देता हूँ, अभी जो देंगे वह तुमको 21 जन्म के लिए पदम होकर के मिलेगा। है ऐसी कोई बैंक जो 1 रुपए का पदम गुणा करके आपको दे रही है? तो प्यारे बाबा कहते हैं कि पदम गुणा होके मिलेगा आपको। तुम समझते हो बड़े घर में जाकर जन्म लेंगे, हम तो नारायण अथवा लक्ष्मी बनेंगे, तो फिर इतनी मेहनत करनी चाहिए। हम इस पुरानी छीछी दुनिया से जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये पुरानी दुनिया, पुराना शरीर छोड़ना है। ऐसा तैयार रहना चाहिए जो पिछड़े के समय कोई भी याद ना आए। अगर पुरानी दुनिया मित्र संबंधी आदि याद आए तो क्या गति होगी? तुम कहते भी हो ना, अंतकाल जो स्त्री सिमरे बल बल उसी योनि में जाए, और जो नारायण सिमरे हो ऊंच पद पाए। इसलिए बाबा को फॉलो करना चाहिए। ऐसे नहीं बाबा बूढ़ा है तब समझते हैं यह शरीर छोड़ना ही है। नहीं, तुम सब बूढ़े हो। हम आत्माएं सारी जन्म ले करके थकी हुई है। भले शरीर जवान है लेकिन आत्माएं तो वानप्रस्थी है, बूढ़ी है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ दो। अब तो जाना है अपने घर। फिर जितना वहाँ ठहरना होगा उतना वहाँ ठहरेंगे। जितना पीछे पाठ होगा तो पीछे शरीर धारण कर पाठ बजाएंगे।
कोई तो 100 वर्ष कम 5000 वर्ष भी शांति धाम में रहेंगे। देखो, पिछाड़ी को आएंगे, जैसे काशी करवट खाते हैं ना, सब पाप झट खलास हो जाते हैं। पिछाड़ी में आने वालों के पाप क्या होंगे, आए और गए। अभी अभी 100 साल में अभी आए, अभी जन्म लिए, अभी चले गए। हम तो 5000 साल से आए हैं, जन्म लेते हैं, 84 जन्म लेते हैं और फिर शरीर छोड़ते हैं। बाकी मोक्ष कोई को मिल नहीं सकता है। वहाँ रहकर क्या करेंगे, पाठ तो जरूर बजाना ही है। तुम्हारा पार्ट है शुरू में आने का, मना सतयुग में आने का। तो बाबा कहते हैं, बच्चे इस पुरानी दुनिया को तुम भूलते जाओ। क्यों भूलना है, हमें तो चलना है अपने घर नई दुनिया में भी। इसलिए 84 का पाठ पूरा हुआ, तुम पतित भी बन गए हो ना। अब फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, दैवी गुण भी धारण करो। बाबा समझाते हैं, बच्चे अपनी जांच करते रहो, चेक योरसेल्फ। हमारे में कोई आसुरी स्वभाव तो नहीं है ना, तुम्हारा दैवी स्वभाव होना चाहिए। उसके लिए चार्ट रखो तो पक्के होते जाएंगे, परंतु माया ऐसी है जो चार्ट रखने ही नहीं देती है। 1-2 दिन रखते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर रखते हैं, फिर भूल जाते हैं। तो 2-4 दिन रख करके फिर छोड़ देते हैं, क्योंकि तकदीर में नहीं है। तकदीर में होगा तो बहुत अच्छी रीति रजिस्टर रखेंगे। स्कूल में रजिस्टर जरूर रखते हैं, यहाँ भी सभी सेंटर्स में सबका चार्ट रजिस्टर रखना है। रोज आते हैं, मुरली सुनते हैं, टाइम पर आते हैं, ये सारा हमारा रजिस्टर बुक है, अटेंडेंस लगती है उसमें। फिर देखना होता है, हम रोज आते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं, भाई बहन के संबंध से भी ऊंच जाना है। आत्मा आत्मा, भाई भाई, सिर्फ रूहानी दृष्टि भाई भाई की चाहिए। हम आत्मा है, कोई भी क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए। भाई बहन का संबंध भी इसलिए है क्योंकि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो, एक बाप के बच्चे हो। इस संगम युग पर ही भाई बहन के संबंध में रहते हैं, तो विकार की दृष्टि बंद हो जानी चाहिए। एक शिव बाबा को याद करना है और वाणी से परे जाना है परम धाम में। ऐसे ऐसे अपने से बातें करना, यह है सूक्ष्म स्टडी। इसमें तुम्हें आवाज करने की दरकार नहीं है। यह तो बच्चों को समझाने के लिए आवाज में आना पड़ता है, वाणी से परे जाने के लिए भी समझाना पड़ता है। अब बाबा कहते, बच्चे वापस जाना है। बाप को बुलाया भी है ना, आओ हमको साथ ले चलो। हम पतित हैं, वापस नहीं जा सकते हैं, तो पतित दुनिया में अब पावन कौन बनाए? साधु संत आदि कोई पावन बना नहीं सकते, खुद ही पावन होने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं। बाबा को भी नहीं जानते, जिन्होंने कल्प पहले जाना है वही अब पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये पुरुषार्थ भी बाप के बिना कोई करा नहीं सकता। बाप ही सबसे ऊंच है। ऐसे बाप को पत्थर ठिक्कर में कहने से मनुष्य का देखो क्या हाल हो गया है। सीढ़ी उतरते ही आए हैं, कहाँ वह संपूर्ण निर्विकारी और कहाँ यह संपूर्ण विकारी। इन बातों को मानेंगे भी वह जिन्होंने कल्प पहले माना होगा। तुम्हारा फर्ज है जो भी आए उनको बाबा का फरमान बताना, सीढ़ी के चित्र पर समझाओ। सभी की अब वानप्रस्थ अवस्था है। पूरा मुरली का सार है वानप्रस्थ अवस्था, वाणी से परे जाना परम धाम में। तो ये पुरुषार्थ बाप के बिना कोई करा ही नहीं सकते हैं। सभी शांतिधाम सुखधाम में जाएंगे। सुखधाम में वह जाएंगे जो आत्मा को बुद्धि योग बल से संपूर्ण पवित्र बनाएंगे। भारत का प्राचीन योग भी गाया हुआ है ना। आत्मा को अब स्मृति आती है, बरोबर हम पहले पहले आए हैं, अब फिर वापस जाना है। तुमको अपना पाठ याद आता है। जो इस स्कूल में आने वाले नहीं, उनको याद भी नहीं आता है कि हमको पवित्र भी बनना है। पवित्र बनने में ही मेहनत है। बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो विक्रमाजित बन जाएंगे, और भाई बहन समझो तो दृष्टि बदल जाएगी। सतयुग में कभी दृष्टि किसी की खराब नहीं होती है।
बाबा तो समझाते हैं, बच्चे अपने से पूछो हम सतयुग की देवता है या कलयुग के मनुष्य है। तो बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे चित्र, स्लोगन आदि बनाने चाहिए। एक कहे सतयुगी हो या कलयुगी, दूसरा फिर प्रश्न पूछे, ऐसे धूम मचा देनी चाहिए। बाबा ही श्रीमत देते हैं पतितों को पावन बनाने की, बाकी धंधे आदि से हम क्या जाने। बाप को बुलाया है आकर मनुष्य से देवता बनने का रास्ता बताओ, वो मैं आकर बताता हूँ। कितनी सिंपल बात है, इशारा भी बहुत सहज है, मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अर्थ न समझने के कारण गंगा को पतित पावनी समझ लिया है। पतित पावन तो बाप है। अभी सभी के कयामत का समय है, कौन सा समय चल रहा है? कयामत का। हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाते, बाबा समझाते तो समझते भी है, परंतु तकदीर में नहीं तो फिर गिर पड़ते हैं। बाबा कहते भाई बहन समझो, कभी भी खराब दृष्टि न जाए। किसको काम का भूत, लोभ का भूत भी आ जाता है। कभी अच्छा खाना देखा तो आसक्ति हो जाती है। चने वाला देखेंगे तो दिल करेगी खाने की, फिर खा लिया तो कच्चे होने के कारण जल्दी असर पड़ जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। माँ बाप अनन्य बच्चे जिन्हों सर्टिफिकेट देते हैं उनको फॉलो करना चाहिए। यज्ञ का जो भी मिले वो मीठा समझ करके खाना चाहिए। जवान ललचायमान न हो। योग भी चाहिए, योग नहीं होगा तो कहेंगे फलानी चीज़ खानी चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ेंगे। लहसुन प्याज खाना चाहिए, हार्ट के लिए अच्छा होता है, नहीं तो बीमार हो पड़ेंगे। बुद्धि में रहना चाहिए हम आए हैं देवता बनने, अब हमको नहीं वापस घर जाना है, फिर बच्चा बनकर माँ की गोद में आएंगे। माता का जो खान पान होता है उसका असर बच्चे पर जरूर होता है। यहाँ वहाँ ये कुछ भी बातें होती नहीं, वहाँ सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा। हमारे लिए माता खाना आदि फर्स्ट क्लास खाएगी सतयुग में। जो हमारे पेट में आएगा वहाँ तो है ही फर्स्ट क्लास। ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं सतयुग में हमारी माताएं बहुत अच्छा खाना खाएगी। जन्म लेने से ही खान पान शुद्ध होता है, तो ऐसे स्वर्ग में जाने की तैयारी करनी चाहिए। बाप को याद करना है। बाबा आकर के रिजुनेट करते हैं। वो लोग बंदर के ग्लास मनुष्य में डालते हैं, समझते हैं हम जवान हो जाएंगे। जैसे हार्ट नहीं डालते हैं ना, बाप कोई हार्ट नहीं डालते हैं। बाप तो आकर के आत्मा को चेंज करते हैं, आत्मा के संस्कारों को चेंज करते हैं। बाकी यह सब है साइंस। बॉम्ब आदि बनाते ये तो दुनिया को खलास करने की चीज़ें हैं। तमो प्रधान बुद्धि है ना, वो तो खुश होते हैं यह भी भावी बनी हुई है, बॉम्ब जरूर बनने हैं। शास्त्रों में फिर लिखा हुआ है पेट से मुसर निकले, फिर ये हुआ। अब बाबा ने समझाया है ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। राजयोग तो मैंने ही सिखाया था, वह तो एक कहानी हो गई जो सुनते सुनते ये हाल हो गया। अभी बाप सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, तिजरी की कथा, अमरनाथ की कथा सुना रहे हैं। इस पढ़ाई से तुम यह पद पाते हो, बाकी श्री कृष्ण आदि तो है नहीं। जो दिखाया है स्वदर्शन चक्र से सबको मारा, मैं तो सिर्फ राजयोग सिखलाकर पावर बनाता हूँ। हम तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। उन्होंने फिर श्री कृष्ण को चक्र आदि दिया, स्वदर्शन चक्र फिराएंगे कैसे? जादू की थोड़ी बात है, यह सब तो ग्लानी की ना, सो भी आधा कल्प चलती है। कैसा वंडरफुल ड्रामा है। अभी छोटे बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्था है। अब हमको जाना है, इसलिए बाबा को याद करना है, दूसरा कुछ भी याद न आए। ऐसी अवस्था हो ना तब उच्च पद पा सको। अपने दिल से पूछना चाहिए, क्या पूछना है? हमारा रजिस्टर कहाँ तक ठीक है? दूसरा, रजिस्टर से तो चलन का मालूम पड़ता है ना, ये रेगुलर पढ़ते हैं या नहीं। कई तो झूठ भी बोल देते हैं। बाप कहते सच बताओ, नहीं बताएंगे तो तुम्हारा ही रजिस्टर खराब हो जाएगा। भगवान से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कर फिर तोड़ते हैं तो तुम्हारा क्या हाल हो जाएगा। विकार में गिरे तो खेल खलास। पहला नंबर दुश्मन है कौन सा?
देह अभिमान, फिर दूसरा है काम, फिर क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। देह अभिमान में आने से ही वृत्ति खराब होती है। बाबा कहते देह अभिमान में आने से ही वृत्ति खराब होती है, इसलिए बाप कहते बच्चे देही अभिमानी भव, आत्म अभिमानी भव। अर्जुन भी यह है ना, अर्जुन माने ज्ञान का अर्जन करने वाला अर्जुन। श्री कृष्ण की आत्मा थी ब्रह्मा बाबा, ओटे सो अर्जुन। क्यों अर्जुन प्यारा लगा कि भगवान जो भी कहते थे आज्ञा करते थे वो तुरंत प्रैक्टिकल में लाते थे। कभी आनाकानी नहीं कि उन्होंने नहीं होगा, देखेंगे, टाइम मिला तो करेंगे, नहीं, करना ही है। अर्जुन नाम है ही थोड़े, अर्जुन नाम है थोड़े ही, नाम तो चेंज होते हैं जिसमें प्रवेश करते हैं। मनुष्य तो कह देते हैं यह झाड़ आदि सब तुम्हारी कल्पना है। मनुष्य जो कल्पना करे वो देखने में आता है। बाबा कहते हमारी कल्पना नहीं है, प्रैक्टिकल है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। अब हम जाकर स्वर्ग में छोटे बच्चे बनते हैं, फिर नाम, रूप, देश, काल सब नया होगा। ये बेहद का ड्रामा है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनने नहीं, होना ही है। फिर हम चिंता क्यों करें? ड्रामा का राज अब तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई नहीं जानते सिवाय तुम ब्राह्मणों के। दुनिया में इस समय सब पुजारी है, जहाँ पुजारी है वहाँ पूज्य एक भी नहीं हो सकता है। पूज्य होते ही है सतयुग त्रेता में, कलयुग में है पुजारी। फिर तुम अपने को पूज्य कैसे कहला सकते हो? पूज्य तो देवी देवताएं है ना, पुजारी है मनुष्य। मूल बात बाप समझाते हैं, पावन बनना है तो मामेकम याद करो। ड्रामा अनुसार जिसने जितना पुरुषार्थ किया होगा उतना वो अवश्य करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे शिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी पढ़ाई का रजिस्टर रखना है, अपना चार्ट देखना है कि हमारी भाई भाई की दृष्टि कहाँ तक रहती है, हमारा दैवी स्वभाव बना है। अपने जबान पर बहुत ही कंट्रोल रखना है। चने वगैरह खाने की दिल होती है, तो बाबा कहते जबान पर कंट्रोल रखना है, बुद्धि में रहे हम अब देवता बनने जा रहे हैं, इसलिए खान पान पर बहुत ही ध्यान देना है। जबान चलायमान नहीं होनी चाहिए, माँ बाप को फॉलो करना है। वरदान परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष आत्मा भव। बाप दादा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं, चाहे संपूर्ण नहीं बने हैं, पुरुषार्थी है, लेकिन ऐसा एक भी बच्चा नहीं जिसमें कोई विशेषता न हो। सबसे पहले विशेषता तो कोटों में कोई की लिस्ट में हो। वाह, बाप को पहचान कर मेरा बाबा कहना और अधिकारी बनना ये भी बुद्धि की विशेषता है। तो परखने की शक्ति है, ये श्रेष्ठ शक्ति ने ही विशेष आत्मा बना दिया। आज का स्लोगन है श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने का कर्म है श्रेष्ठ कर्म, इसलिए जितना चाहे उतना अपना भाग्य बना लो। तो ऐसे परखने की शक्ति द्वारा बाप को पहचान कर अधिकारी बनने वाले विशेष भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।